नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा में अनम अपनी माँ के पास आती है और उसे फहद का लाया हुआ गिफ्ट दिखाती है। अस्मा कहती है, अनम बेटा, ये तो बहुत खूबसूरत है। अनम कहती है, मगर मामा, मुझे ये पसंद नहीं। मैं ज्वेलर के पास जा रही थी इसे एक्सचेंज करवाने के लिए। अस्मा कहती है, फहद तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया है। अनम कहती है, मामा, मैं इसे फहद की इजाज़त और मर्जी से ही तब्दील करवाने जा रही हूँ। और उषा कहती है, मगर अनम, तुम्हें इसे तब्दील नहीं करवाना चाहिए। फहद भाई बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लाए होंगे। अगर मेरा शौहर इतने प्यार से लाता तो मैं कभी इसे तब्दील ना करवाती। अस्मा कहती है, और उषा ठीक कह रही है अनम। अनम कहती है, मामा, इस लड़की ने तो आपको पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है। आपको इसकी हर बात अच्छी लगती है। इधर सजल दिल ही दिल में कह रही थी, फहद की पर्सनालिटी ऐसी है कि उससे बात करने को दिल करता है। जब तक मैं उसकी शक्ल न देख लूं दिल को चैन ही नहीं मिलता। फहद के पास कैसे जाऊं? मेरे पास अब तो कोई बहाना भी नहीं। सजल फहद के ऑफिस पहुंच जाती है। दूसरी तरफ अनम भी फहद के पास आ रही थी। जैसे ही अनम सज्जल को देखती है उसका पारा हाई हो जाता है। तो यह है फहद, तुम्हारी क्लाइंट जिसके लिए तुमने दिन रात एक किया हुआ है। अनम सज्जल को कहती है, तुम जैसी बेहया लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। दूसरों के शोहर पर डोरे डालते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सज्जल कहती है, फहद, तुम अपनी बीवी को समझाओगे? ये कौन सा तरीका है क्लाइंट से बात करने का? फहद अनम को समझाने की कोशिश करता है। अनम कहती है, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। पता नहीं कब से ये आंख मचोली का खेल खेल रहे हो। फहद कहता है, अनम, अब तुम ज्यादती कर रही हो। अनम कहती है, ज्यादती मैंने नहीं, ज्यादती तुम दोनों ने की है। ये तो शुक्र है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ गई। फहद अनम पर हाथ उठाता है। अनम रोती हुई वापस आ जाती है। फहद सज्जल को कहता है, क्या जरूरत थी तुम्हें यहां आने की? 100 बार तुम्हें कहा है कि अगर तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है तो मेरे स्टाफ से बात किया करो या मुझे मेल किया करो। सज्जल कहती है, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बीवी यहां आ जाएगी। ये ऑफिस है, अगर क्लाइंट ऑफिस नहीं आएगा तो कहां जाएगा? सज्जल दिल ही दिल में सोच रही थी, आज तो मेरी तवक्को से भी बढ़कर काम हो गया। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि दोनों के दरमियान इतनी बदएतमादी पैदा हो जाएगी। असद लॉयर से बात करके सारी हकीकत बयान करता है और लॉयर अस्मा को बताता है। इस तरह अस्मा और नवीद के दरमियान बदएतमादी पैदा होने से बच गई और अस्मा को पता भी लग गया। असद अरूसा का शुक्रिया अदा करता है। सज्जल उन किस्म की लड़कियों में से एक है जो खुद के अलावा किसी को पसंद नहीं करती। वो खुद को अकले कुल समझती है और इसी आदत की वजह से वो रिश्तों को भी खो देगी। आने वाली एपिसोड में सज्जल नौशीन को नाखून चने चुभवाने वाली है और नौशीन को उस वक्त पता लगेगा कि वो आग से खेल रही थी। उसने दूसरों की नफरत में अपने अकलौते बेटे से भी हाथ धो लिए। दूसरी तरफ उमैर के साथ भी सज्जल वो करेगी कि वो सारी उम्र याद रखेगा और वही सज्जल को सबक भी सिखाएगा। नवीद को एक ना एक दिन एहसास हो जाएगा कि वो असद के साथ ज्यादती कर रहा था। उसने असद को उसका हक ना देकर बहुत बड़ी ज्यादती की है। अस्मा अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जो दूसरों के बारे में अच्छा एहसास रखते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। रहेगी बात नौशीन की, उसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही आएगी। अनम और फहद के दरमियान सज्जल की दूरियां पैदा करने की कोशिश फेल हो जाएगी और सज्जल को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि अहमद के साथ फ्रॉड के इल्ज़ाम में जेल की सैर जरूर करेगी। जहां जाकर उसे एहसास होगा कि तन्हाई खा जाती है, तब उसे अपने कारनामों पर पछतावा होगा जो दूसरों की दिल आजारी का सबब बनते थे। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।